कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और कुपवाड़ा अजला में एसआईए की छापामारी हुई है। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से मुतल्लिक एफआईआर की बुनियाद पर ये छापे मारे गए। अनंतनाग में रामपुरा और हजरत बल पायन, जबकि श्रीनगर के 3 मकामात पर एसआईए ने छापामारी की। इस दौरान फोन और सिम कार्ड जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए गए। एसआईए ने पामपुर में मोहम्मद सलमान भट्ट नामी लेबर के घर पर छापा मारा। उस पर गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम है। एसआईए ने मोबाइल फोन के साथ सिम कार्ड और बैंक के कुछ दस्तावेजात को जब्त किया। संदीप मावा ने डाउनटाउन श्रीनगर में जेकेएलएफ के दफ्तर पर तिरंगा लहराया। संदीप मावा ने कहा कि ये कश्मीर में अलहदगी पसंदी के खात्मे की अलामत है। उन्होंने कहा कि अमन खराब करने वालों से निपटा जाएगा, इसलिए अब उनके लिए यहां कोई जगह नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है संदीप मावा, जिन्होंने आज जेकेएलएफ के हेडक्वार्टर पे जो है तिरंगा लहराया है। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह देख रहे हैं। देखिए, आतंकवाद का अंत हो चुका है 2019 के बाद। तो अभी कुछ एलिमेंट्स थे जो चाहते थे कि इसका रिवाइवल हो, तो उस कारण हमने सेशनिज्म को, जो यहाँ लोग हैं, जो पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, उनको मैसेज दे दिया। पहले हमने हुर्रियत ऑफिस में हिंदुस्तान का झंडा चस्पा किया, और आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है डाउनटाउन में, उस पर हमने झंडा चस्पा किया। इसका मकसद है कि कश्मीर में आतंकवाद का अंत हो चुका है और अखंड भारत की ओर हिंदू मुसलमान बढ़ चुके हैं। और अनकरीब ये सिर्फ यहां जम्मू कश्मीर तक ये हमारा सिलसिला नहीं रहेगा। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर हम लोग अग्रसर होने वाले हैं। और अखंड भारत का जो सपना मेरे हिंदू मुसलमान डोगरे बौद्ध पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की आवाम देखना चाहती है, उसकी ओर अग्रसर होने की पहली पहल है। क्या ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो जिस तरह से यहाँ पे बात हो रही है, तो क्या इसके थ्रू क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? देखिए, ये हम तभी कर पा रहे हैं जबकि पीस है। इट इज अ हिस्टोरिक थिंग। पीस को चांस दीजिए। 32 साल तक हम फिर से तरसे, अब पीस आ गया है और इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू। इस तरह से आपने देखा, इनका भी यही कहना है कि अब यहाँ पे जो है वो पीस प्रिवेल हो चुका है और किसी को भी अब यहाँ पे अमन को ठेस पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। जो भी इल एलिमेंट्स है उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जहांगीर अजीज के साथ रईस मांगरे, नेटवर्क 18, श्रीनगर। पनून कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय ट्रंगू ने आज पनाह गजीनों के आलमी दिन के मौके पर जम्मू में मीडिया से खिताब किया। अजय ट्रंगू ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए मुनासिब तरीक़ेकार का इंतखाब नहीं किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पिछली हुकूमतों और मौजूदा बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत की पॉलिसी एक जैसी है। उन्होंने मजीद कहा कि पीएम पैकेज मुलाजमीन को जबरदस्ती मुलाजमत पर रुजू कराया गया और अब घर के अंदर रहने को कहा जा रहा है। फिर हालात कैसे मामूल पर है, ये कश्मीर में कैद होकर रह गए हैं। आज के दिन ही सरकार की संवेदनशीलता मानव अधिकारों के बारे में यह है कि उन्होंने यहाँ पे इंटरनली डिस्प्लेस्ड कैंप्स में पिछले 2-3 दिन से बिजली ही बंद कर दी है। ये कहते हुए मैं आज के दिन का संज्ञान लेते हुए आपके सामने ये कह रहा हूँ कि हम सरकार से ये बोल रहे हैं कि भाई आप इस बात को समझिए कि आपकी जो टेररिज्म को खत्म करने की पॉलिसी है, वो वैसी ही पॉलिसी है जो कांग्रेस की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और पीडीपी की थी। अगर वो पॉलिसी कामयाब नहीं हो गई तो ये पॉलिसी कैसे कामयाब हो जाएगी? जो आप ये बार बार उद्घोषणाएं कर रहे हो, इसके बावजूद कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन वहां किसी न किसी की हत्या होती है, ये आप अपने आप को धोखा देने वाली बात कर रहे हो। दुनिया में कहीं पे भी टेररिज्म टूरिज्म के कारण खत्म नहीं हुआ है, ना तो डेवलपमेंट के कारण खत्म हुआ है। और अगर आपकी डेवलपमेंटल पॉलिसी ऐसी है कि जिन एरियाज में जम्मू कश्मीर में टेररिज्म पनप रहा है, जहां से निकल रहा है, आप डेवलपमेंट वहीं पे करोगे, तो आप, जिसको मैं कहता हूं, टेररिज्म को एक प्रीमियम दे रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी जानकारी में है कि जो हिंदू विस्थापित वहां से आके फिर से आए थे यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी के रूल के दौरान 2 बार रिलीजियस क्लींजिंग कंप्लीट हो गई कश्मीर की, दूसरी बार उनको फिर से वापस भेज दिया गया और उनको यह कहा कि वहां पे पहुंचते ही उनको ऑर्डर निकाले गए। बहुत ही जगहों पे आप अपने घरों तक ही सीमित रहो। अगर वहां पे हालात ठीक है, अगर आपको कंट्रोल है, आपने उनको ऑर्डर क्यों निकाले? आप उनको एज केज्ड बर्ड्स यूज कर रहे हो। इसलिए सरकार की जो बेसिक पर्सपेक्टिव टेररिज्म के बारे में है, वो डे टू डे पर्सपेक्टिव है।